शक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरी मिश्रा आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम टीजीटी होम साइंस की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो वही हमको करना है। और 5 ब्रांच होती है आपकी, जिसके टीजीटी में हमें प्रिपरेशन करनी होती है। तो 5 ब्रांच में से एक हमारा होता है सीडीपी। सीडीपी का तात्पर्य क्या हो गया? चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, इस तरीके के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे जो होते हैं, बालक होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी रखनी होती है कि बालक का विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है, उसका समाज में क्या समायोजन किस तरीके से करता है, जब जन्म होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक की प्रक्रिया क्या होती है, वही सारा कुछ हम किस में पढ़ते हैं? आप बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार उसमें से एक छोटा सा टॉपिक है आपका, छोटा कहिए या बड़ा कहिए, एक टॉपिक है जो है आपका वृद्धि और विकास। आप लोग समझ ही रहे हैं क्या? वृद्धि और विकास बहुत अच्छा है। क्वेश्चन इससे भर भर के मिलते हैं, जिससे वृद्धि और विकास से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी वृद्धि क्या होती है। वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? वृद्धि अगर आप कहें ग्रोथ, ध्यान रखिएगा, जब एक तरफ क्या लिख देते हैं एग्जाम में कि विकास लिख देंगे और दूसरी तरफ इंग्लिश वर्जन में क्या लिख देंगे? ग्रोथ लिख देंगे। जब आप ग्रोथ लिख देंगे तो ग्रोथ का मतलब क्या हो जाता है? ग्रोथ का मतलब हो जाता है वृद्धि, ठीक है। और जब हम लोग इंग्लिश वर्जन नहीं देखते हैं, हिंदी वर्जन को देख के अपना आंसर लगा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर वो हो जाता है गलत। तो वो हमें गलत करना नहीं है, क्योंकि जो आयोग है वो ये मानता है कि अगर इंग्लिश में आपने देख के आंसर दिए हैं तो आपका आंसर सही होगा अकॉर्डिंग टू हिंदी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ, यानी वृद्धि हमारी क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। और विकास हमारा क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वृद्धि की बात करेंगे कि जो हमारी वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है? सबसे पहले वृद्धि को देखा जाए तो वृद्धि हमारी क्या होगी? वृद्धि हमारी मात्रात्मक होगी। क्या होगी? मात्रात्मक होगी, ठीक है। मात्रात्मक कैसे? मात्रा, अगर आप मार्केट में कोई चीज लेने जाएंगे तो माप तौल के लेंगे, लेकिन यहाँ मार्केट नहीं है। यहाँ क्या है? एक बच्चा है जिसका विकास चल रहा है, जिसकी वृद्धि हो रही है, और उसका जो वृद्धि है वो क्या है? उसकी पूरे बॉडी स्ट्रक्चर, आंतरिक अंगों का बढ़ना, बाह्य अंगों का बढ़ना। तो जो वृद्धि है, वृद्धि आपकी ना एक समय के बाद जाके रुक जाती है। वृद्धि क्या है? एक समय के बाद जाके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो हमारे हाथ पैर हैं, आंतरिक अंग है या बाह्य अंग है, तो जब उनकी बढ़ोतरी होती है, जब ये बढ़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं जीवन पर्यंत ही बढ़ते रहते हैं। एक समय के बाद जब आप अपनी किशोरावस्था में आ जाते हैं, कि वयस्कावस्था में आ जाते हैं, तो वहां तक आते आते क्या हो जाता है? हमारी वृद्धि थम जाती है, हमारी वृद्धि रुक जाती है। और जितनी होनी होती है ग्रोथ, उतनी आपकी ग्रोथ हो जाती है। तो कभी कहते हैं जो वृद्धि है यानी ग्रोथ है वो क्या है? हमारी रुक जाती है। किस कब तक? एक समय के बाद। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। अगर बात की जाए कि जो हमारी वृद्धि होती है वो इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है, तो यानी मतलब आंतरिक होती है या बाह्य होती है, तो हम बात करेंगे जो हमारी वृद्धि होती है वो कैसी होती है? बाह्य होती है, ठीक है। बाह्य कैसे? आपको शरीर के अंग जो दिखाई दे रहे हैं पता है कि हाँ इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है, तो यही इसी को देखते हुए हम क्या बोलते हैं कि जो वृद्धि होती है वो हमारी वाय होती है। अगर बात करी जाए कि वृद्धि मात्रात्मक, तो आपको पता ही लग गया, वृद्धि हमारी मात्रात्मक है, एक समय के बाद रुक भी जाती है, और हमारी ये बाह्य भी होती है। अगर बात करें कि जो हमारी वृद्धि है वो विशिष्ट है या सामान्य है, तो हम क्या बात करेंगे? जो वृद्धि होती है हमारी वो कैसी होती है? विशिष्ट होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आज के समय में कैसे बन रहे हैं? क्वेश्चन आज के समय में व्यवहारिक बन रहे हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमने एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी को एकदम मजबूती की ओर लेके जाना है, ठीक है। अगर बात कही जाए कि वृद्धि कैसी है, वृद्धि आपकी मूर्त है या अमूर्त है, तो आप क्या बताएंगे? जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है?
मूर्त होती है। ठीक है, कैसी होती है? मूर्त होती है। अगर बात करें मूर्त अमूर्त में अंतर क्या है? मूर्त अमूर्त में ये अंतर होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जीन पियाजे की ने 4 अवस्थाएं दी हैं, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। उसमें क्या है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर वाले। तो वही आपका मूर्त शब्द आपको कौन सी अवस्था में मिलेगा? जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार जो तीसरी अवस्था है, कंक्रीट की अवस्था है, उसमें ही आपको, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसमें आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा ठोस चीजों को देख के चिंतन करने लग जाता है। जैसे उसने मार्कर देखा, अदरवाइज जो भी चीज देखी तो उसके विषय में वो चिंतन करने लग जाएगा। और अमूर्त में क्या होता है? जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है तो उनके विषय में भी हम चिंतन कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग हो जाती है किसमें? फॉर्मल में जाके, यानी जीन पियाजे के अनुसार जो चौथी अवस्था है उसमें जाके होने लग जाती है। हम बात कर रहे थे मूर्त की, तो मूर्त हमारा क्या हो जाएगा? जिन चीजों को देख के, यानी वृद्धि क्या है? मूर्त है। विकास क्या है? अमूर्त है, याद रखिएगा। ठीक है, वृद्धि क्या है? हमारी विशिष्ट होती है। ठीक है, अच्छा ये देखिए, वृद्धि का संबंध किससे होता है? शारीरिक से होता है, मानसिक से होता है, बिल्कुल होता है। आपको पता है कि शरीर की बढ़ोतरी हो रही है तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो जो चीज हमने ये पढ़ी, वृद्धि से संबंधित पढ़ी, और हमें ये क्या करना है? हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना ही रखना है। अगर पूछा जाए वृद्धि कब से कब तक चलती है, तो आप क्या बताएंगे? जो हमारी वृद्धि होती है, यानी गर्भावस्था से लेके कब तक चलती है? एक समय के बाद सीमित हो जाती है। एक समय के बाद कैसी हो जाती है? सीमित हो जाती है, यानी कि यही बात आ जाती है कि रुक जाती है। और अगर हम वही विकास की बात करें, यानी डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट में आपका क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, जैसे कि हमारा हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो विकास है वो गर्भ से कब्र तक चलता है। ध्यान रखिए, कब से कब तक चलेगा? गर्भ से कब्र तक चलेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉम टू टॉम बोलते हैं। ठीक है, विकास क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्या है? विकास हमारा सामान्य होता है या विशिष्ट होता है? बताइएगा। अभी हमने वृद्धि की बात की थी, जैसे वृद्धि हमारी विशिष्ट है तो हमारा विकास कैसा हो जाएगा? हमारा सामान्य हो जाएगा। अगर हमारी वृद्धि मूर्त है तो हमारा विकास कैसा हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी ग्रोथ नहीं होती, यानी वृद्धि रुक जाती है, तो क्या विकास भी रुक जाता है? नहीं रुकता है। विकास क्या होता है? विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि अगर हमारी वृद्धि रुक चुकी है तो हमारा विकास ना हो। अगर आपका विकास तो क्यों? विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर बात की जाए कि वृद्धि क्या है, वृद्धि संकुचित है, और विकास क्या है? विकास आपका कैसा हो जाएगा? विकास आपका व्यापक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विकास कैसा होगा? विकास आपका व्यापक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या हम विकास को माप सकते हैं? वृद्धि का मापन मात्रात्मक है। विकास हमारा क्या है? विकास हमारा क्या है? विकास हमारा गुणात्मक है। विकास क्या है? गुणात्मक है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। उसको हम माप तौल सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप तौल नहीं सकते हैं। पूछा जाए कि क्या विकास जो आपका है मापने योग्य है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, विकास को हम नहीं माप सकते हैं। इसका कोई ऐसा दायरा नहीं, ऐसा कोई माप तौल नहीं है कि विकास को हम माप सकें। लेकिन वृद्धि को हम माप सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हमारी लंबाई कितनी होगी, हमारी चौड़ाई कितनी होगी, हम मोटे कितने हो गए। ये सारी चीज किस में आ जाती हैं? आपके वृद्धि में आ जाती हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा? अब जैसे कि विकास क्या है वो तो आप जानते ही, व्यापक होता है। तो विकास में होने वाले परिवर्तन क्या दिखाई देते हैं? आप लोग ये बताइए, अगर विकास की बात करें कि विकास के होने वाले परिवर्तन क्या दिखाई देंगे, तो आप कहेंगे नहीं, विकास से होने वाले परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं। तभी उनको क्या कहते हैं? हम मूर्त कहते हैं। और जब दिखाई देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तभी हम उसको कहेंगे मूर्त। तो ये क्या है? जब मूर्त की बात आ जाएगी वृद्धि है, अमूर्त की बात आ जाएगी तो आपका विकास है। तो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा किसके बारे में? वृद्धि और विकास के विषय में। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका जो भी आगे का होगा, हाँ एक बार ध्यान रखिए, जैसे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। अगर हम बात करें कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक,
वृद्धि और विकास को क्या करेंगे हम, प्रभावित करने वाले कारक। तो अब प्रभावित का ही आप लोग समझ रहे हैं, प्रभावित क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं किसको, प्रभावित। प्रभावित का शब्द ही ये होता है कि नकारात्मक है, नेगेटिव है, ठीक है। जब हम किसी की कहते हैं ये इससे कैसे प्रभावित हो गई, इससे कैसे ये हो गया, तो कुछ पक्षों को हम क्या कहते हैं कि नकारात्मकता की ओर लेके जाते हैं, नेगेटिव वाले शब्द हो जाते हैं, जैसे प्रभावित करना। तो जैसे कि हमारा क्या हो गया, वंशानुक्रम हो गया, ठीक है। जहां वंशानुक्रम होगा वहां वातावरण तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि वंशानुक्रम यानी और आपका वातावरण दोनों ही क्या है, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो जहां वंश, अगर वंश से बच्चा प्रभावित हो रहा है, वातावरण से प्रभावित हो रहा है, क्या है ये, अगर आपके वंशानुक्रम की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि आपकी इस पीढ़ी में ही कोई किसी को कोई रोग है या किसी को ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, तो क्या कह नहीं देते हम लोग, अरे ये तो इनकी वंशानुक्रम वाली बीमारी है। ऐसे तो क्या है, तो वृद्धि विकास को प्रभावित कर रहा है भाई, है ना। और वातावरण क्या है, वातावरण ही प्रभावित कर रहा है। वातावरण जैसे कि अगर हम ईवीएस की भाषा में लेके जाएंगे तो वातावरण में कौन कौन आ जाए, वातावरण हो गया, पर्यावरण हो गया, तो हम क्या लेके जाएंगे उसमें, आपकी गैसें हो गई, आदि आदि जो भी जो वातावरण हो गया, और आपका कि पर्यावरण में कितनी गैस हैं, तीन गैसें तो बहुत सारी हैं, जैसे ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, ये सब हो गया, कौन सा जलवायु है, मौसम है, इस तरीके की हम चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम सीडीपी में पर्यावरण या वातावरण की बात करते हैं तो इसमें हम क्या लेंगे, आस पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, घर का वातावरण, मित्रों के साथ वातावरण, ये सारी चीज किस में आ जाएंगी, तो वातावरण में आ जाएंगी। अगर हम बात करें बुद्धि की बात करें कि बुद्धि, क्या बुद्धि प्रभावित करती है वृद्धि विकास को, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। अगर आपकी बुद्धि बिल्कुल बेकार होगी तो क्या आपका कहेंगे इसकी ग्रोथ उस हिसाब से हो रही है, क्या हम कह पाएंगे कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है, क्या हम कह पाएंगे ये बच्चा सामान्य है, उसी को देख के हम क्या कहेंगे, हाँ भैया ये बुद्धि में तेज है बच्चा, इसकी 140 से ऊपर है, ये प्रतिभाशाली बच्चा है, इसकी 90 से 110 है, ये बच्चा भैया सामान्य में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वृद्धि विकास को प्रभावित करता ही करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये भी आपकी वृद्धि और विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो आप जानते हैं अंत का मतलब अंदर से निकलने, जो श्रावित होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उनसे भी परिवर्तन होते हैं, कहते हैं इसमें हार्मोनल परिवर्तन हो गया है ना, तो वो भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करता ही करता है। अगर आपको कोई रोग है, अगर आपको कोई रोग है या आपको कहीं चोट लग गई है तो ये भी आपके वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा ही करेगा। और हमें शुद्ध हवा और वातावरण, शुद्ध हवा और अगर हम वातावरण की बात करें या प्रकाश की बात करें, शुद्ध हवा तथा प्रकाश ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए कैसे, अगर शुद्ध हवा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें क्या घबराहट होने लग जाएगी। आपने देखा जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है लोगों की, क्यों, क्योंकि वहां पे हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। प्रकाश, अगर हमें प्रकाश नहीं मिलेगा तो हमें कौन सा किसकी कमी हो जाएगी, हमारे अंदर किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। एक क्वेश्चन आता है कि जो महिलाएं पर्दे में रहती हैं या अंदर रहती हैं तो उनमें किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, तो हमें शुद्ध हवा का भी और प्रकाश, अगर ये हमको नहीं मिल रहे हैं तो ये भी हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करेंगे। संस्कृति तथा पारिवारिक परिस्थितियां, संस्कृति तथा पारिवारिक परिस्थितियां, इसको हम कैसे समझेंगे, परिस्थितियां, इनको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि समझिएगा संस्कृति। देखिए सबकी अपनी अपनी जगह की एक संस्कृति होती है, एक परंपरा होती है। आप यूपी में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति अलग है, राजस्थान में जाइए वहाँ की संस्कृति अलग है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, जहाँ भी जाइएगा प्रत्येक प्रदेश की एक अपनी संस्कृति होती है। अगर हम धर्म से बांट लें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी अपनी अपनी परंपराएं, पूजा पाठ, धार्मिक, सब कुछ अपना अलग अलग है। तो वो क्या है,
अगर हिंदू वाला मुस्लिम में जाएगा, मुस्लिम वाला हिंदी में जाएगा, या फिर ईसाई में, जो भी धर्म है परिवर्तन वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा वृद्धि और विकास में इनका थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि विकास क्या है, विकास आपका सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है, नैतिक होता है, भावनात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है। तो ये सब क्या है, सब समाज से संबंधित हैं। तो संस्कृति भी हमारी समाज से संबंधित है। पारिवारिक परिस्थितियां ऐसे, जैसे कि बच्चा क्या है, एकल परिवार में रहता है, तो उसका जो वृद्धि और विकास होगा उच्च लेवल से होगा, ठीक है। अगर बच्चा वही संयुक्त परिवार में रह रहा है, तो उसका भाषाई विकास तो बहुत अच्छा होगा। भाषाई विकास इस तरह अच्छा होगा क्योंकि वो कम से कम काफ़ी लोगों के बीच में रहेगा। दादी होंगी, बाबा होंगे, चाचा होंगी, चाची होंगी, बुआ होंगी, और भी जो फैमिली में काफ़ी लोग जो रहते होंगे, सब लोग रहते हैं साथ साथ में, संयुक्त फैमिली है, तो उसमें जॉइंट फैमिली में रह ही रहे हैं। तो एक ने बोला भैया राम राम करो, एक ने बोला राधे राधे करो, एक ने कहा गुड मॉर्निंग बच्चा, इस तरीके से बोलते हैं। तो उसका भाषा विकास तो तीव्र हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, जब 4 लोग होते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं साथ में, तो हम बच्चे को वो चीज़ नहीं दे पाते हैं जो बच्चे को हम देना चाहते हैं, जिसको बच्चों को नीड है। क्योंकि अगर खाने को मिल रहा है तो एक जैसा ही मिल रहा है, सब बच्चों को एक सा मिल रहा है, परंतु क्या आपने जानते हैं कि बच्चों में विभिन्नता नहीं पाई जाती। बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है। सबकी अपनी अपनी आवश्यकता होती है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत होती है, क्योंकि लिंग के अनुसार भी, आयु के अनुसार भी, कार्य के अनुसार भी सबकी अपनी अपनी एक अलग नीड है। तो क्या होता है, वो पोषक तत्व हम देना चाहते हैं, वो पोषक तत्व बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। कुछ बच्चा तो स्ट्रांग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्ट्रांग इतने नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है, पारिवारिक परिस्थितियां भी अपनी देख के ही, तो ये भी वृद्धि विकास में क्या है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा किसके बारे में, वृद्धि और विकास के विषय में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो विकास के पक्ष यानी आयाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। विकास के पक्ष कह लीजिए या आयाम कह लीजिए। विकास के पक्ष कह लीजिए या विकास के हम आयाम कह लेते हैं। तो विकास के पक्ष और आयाम क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक क्या है ये, शारीरिक एक पक्ष है, पक्ष कह लीजिए या शारीरिक एक आयाम कह लीजिए, ठीक है। मानसिक हो गया, मानसिक क्या है, मानसिक भी है, ठीक है। शारीरिक में वृद्धि विकास हो रहा है, मानसिक में मस्तिष्क का हो रहा है। सामाजिक में सामाजिक समायोजन, समाज के साथ समायोजन किस तरीके से आप कर रहे हैं, और समाज में सब आ जाते हैं, आपका पास पड़ोस, परिवार, घर और विद्यालय, रिश्तेदार सब आ जाते हैं। आपके किस में आ जाते हैं, सामाजिक में आ जाएंगे, ठीक है। संवेगात्मक हो गया, संवेग आपको पता है मैक्डूअल ने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और आपके वॉटसन ने 3 बताई हैं, उसी प्रकार आपके थॉर्नडाइक ने 2 बताई हैं। तो ये सब क्या है, मूल प्रवृत्तियां, संवेग हैं। तो ये सब क्या है, अंदर से उत्पन्न होते हैं। संवेग क्या है, उत्पन्न होते हैं। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, संवेग के द्वारा जो हम क्रिया करते हैं वो हमारी मूल प्रवृत्ति कहलाती है। तो ये भी क्या आपका पक्ष हो गया। नैतिक विकास, नैतिक विकास का जो पक्ष है, कैसे कहते हैं ना कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, तो आपकी जो शैशवावस्था है उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। जैसे कि आप छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को के सामने चाहे कितना भी बड़ा आदमी आ जाए, वो जो थप्पड़ मारना, खींच के थप्पड़ मार ही देगा। वो ये नहीं देखा तुम कितने बड़े करोड़पति हो, तुम कितने बड़े महान पुरुष हो, कितनी तुम्हारी सम्मान है समाज में, कुछ नहीं मुझे पता। तभी उससे कहा जाता है कि बच्चे में शैशवावस्था जिस बच्चे की होगी तो उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाएगा। नैतिकता हम बच्चों को बाल्यावस्था से सिखाना स्टार्टिंग कर ही देते हैं, जैसे बच्चा बाल्यावस्था, क्योंकि शैशवावस्था में तो अभाव ही अभाव है, ठीक है। बाल्यावस्था की स्टार्टिंग होती है, फिर हम बच्चों को सिखाने तो खैर आज के समय में देखिएगा हम बच्चों को सिखाना स्टार्ट किए, प्रणाम करिए, गुड मॉर्निंग करिए, राधे राधे करिए, है ना। इनके सामने ऐसे नहीं कहते हैं, ये बड़े हैं, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते रहते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में पहुँचते पहुँचते बच्चा जैसे ही फिर उसको समझने लग जाता है कि हाँ हमें इनसे ऐसे करना है, यहाँ मंदिर में हाथ जोड़ने हैं, यहाँ बड़ों के पैर छूने हैं, है ना, और हमें किसी पे बड़े पे हाथ नहीं उठाना है। तो ये सब किस में आ जाता है, ये नैतिकता में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने आज थोड़ा सा पढ़ी हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, विकास के पक्ष पढ़े हैं, वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। तो आप लोग बस अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिएगा, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। सभी को राधे राधे।